बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय गणित में इकाई फर्स्ट संख्या पद्धति में अभ्यास 1.3 को करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 1.1 और 1.2 के सवालों को किया था। देखिए, पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलकर बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हमने पहले इसे भाग देना है और भाग दे के बताना है कि दशमलव प्रसार जो है इसका शांत है या अशांत है। तो पहले हम क्या करेंगे, 100 का भाग किस में देंगे, 36 में देंगे। पहले वाले के लिए 100 का भाग जब 36 में देंगे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे और 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 100 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 100 3 300। घटाने पे आ गया 60 क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 अपने आप आ जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 6 बार, ये आ गया 600। ठीक है, तो यहाँ कितना आया इसका आंसर फर्स्ट वाले का, 0.36। क्योंकि जिस भाग का अंत हो जाता है उसे हम कहते हैं शांत, यानी इसका प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसे लिख लेंगे हम शांत। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 3/13। 3/13 का बताना है शांत है या अशांत। तो 13 का भाग किस में देंगे हम, 3 में देंगे। तो 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 13 दूनी क्या लिख लेंगे, 26। कितना बच गया यहाँ पे, 10 में से 6 गया 4, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 1 0 अपने आप से आ जाएगा। और 13 3 39। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। 13 दूनी 26 कर दिया पहले, 10 में से 6 गया 4, हमने क्या लिख लिया, पॉइंट लगा था, 0 उतार लिया। 13 3 39 लिख दिया। अब 1 है, ये पॉइंट लगने से 1 0 आ जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 100। 13 छक्के 78, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 13 6 78, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी इसका अंत कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 0.2306 और ये ऐसा ही चलता रहेगा ये। ठीक है, इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं हम अशांत। पहले हमने पढ़ा था इसको अशांत, लेकिन यहाँ पे हम इसका नाम लेंगे अनवसानी अनावर्ती, यानी इनके अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम इसका नाम अनवसानी अनावर्ती के नाम से इसको पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे इसे हम, अनावर्ती। ठीक है, जिस भाग का अंत नहीं होता है उसे हम अशांत कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कक्षा 9 में हम इसे अनवसानी अनावर्ती कहेंगे क्योंकि इसके अंक रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि यदि 1/7 बराबर 0.142857 और इस पर लगा हुआ है बार, बार का मतलब इसके बाद ये अंक रिपीट हो रहे हैं, तो बिना लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान निकालना हमने। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 1/7 बराबर कितना है, 0.142857 और इस पे क्या लगा है, बार। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, 2/7 का। जब हम 2/7 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 1/7, यानी कि जो 1/7 का मान है उसको अब किससे गुणा करना है, 2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 0.142857। इनकी हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करके दिखा देते हैं, 0.142857। इसकी गुणा हमें किससे करनी है, 2 से करनी है। तो 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो ये कितना आ गया, 0. इसका आंसर आ गया 0.285714 और इस पर लग जाएगा बार। ठीक है, इसी प्रकार से हमने 3/7 का मान जब हम निकालेंगे तो उसको किससे गुणा करेंगे, 1/7 के मान को 3 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 4 से, ऐसे ही 5 से, ऐसे ही 6 से कर देंगे हम। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखो जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है।
हमने क्वेश्चन लिया है 0.47 और 7 पे लग रहा है बार, तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे कि माना, इसमें मानते हैं कि माना x बराबर 0.47 और इस पर लग गया बार। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था, तो अब जो 47 है उसको हमने क्या करना है, 7 पे बार है, इसका मतलब 7 रिपीटेड अंक है, इसे ऐसे ही लिखते जाएंगे और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्योंकि बार एक संख्या पे है, जितनी संख्याओं के बार होगा उतने से हम इसे गुणा कर देंगे, यानी 1 पे बार है तो हम इसे 10 से गुणा करेंगे, तो ये जाएगा 10x बराबर, यानी ये एक अंक पीछे चला जाएगा, तो ये जाएगा 4.777 डैश 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 समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, तो घटाने पर लिख देंगे। ठीक है, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, यानी 9x आ गया। अब इसको कैसे घटाएंगे, इसको यूँ लिखेंगे 4.7 और यहाँ लिखेंगे 0.4, इसके बाद के अंकों को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि सेम अंक हैं, तो 7 में से 4 गया 3 और यहाँ बच गया 4, तो घटाने पे आ गया 4.3। अब हमें x निकालना है, तो 4.3 बटे कितना लिख लिया हमने 9, इसका क्या करेंगे हम, दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाने पे x बराबर हो जाएगा 43/90। ये क्या हो गया, इसका मान आ गया, और ये हो गया p/q, क्योंकि ये संख्या कटेंगी नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर जो 4 है, वो आपको अपने आप ही होमवर्क में करना है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 7, छठा प्रश्न नहीं करना है। प्रश्न नंबर 7 में ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हों। तो अब जो अनुवसानी अनावर्ती संख्याएं होती हैं, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनुवसानी अनावर्ती संख्या जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या है। अनुवसानी अनावर्ती संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे हम लिख लेंगे, जैसे हमने लिख लिया √2, √3, √5 आदि डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमें इनके क्या लिखने हैं, दशमलव प्रसार लिखना है इसका, अनुवसानी अनावर्ती संख्याओं के। तो जैसे हमें कोई सी भी लिख सकते हैं, हमें कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। तो जैसे हम पहले लिख लेंगे, हमने लिख लिया 0.40 लिख लिया, फिर लिख लिया 4 के बाद 2 0 लिख लिए, फिर 4 के बाद 3 0 लिख लिए, फिर 4 के बाद 4 0 लिख लेंगे, फिर 5 0 लिख लेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा। यानी कि इनके अंक क्या है, क्रम से रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहले 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे चलता रहेगा। हमें कितनी संख्या लिखनी है, 3, तो ऐसी हम कोई सी भी लिख सकते हैं। 0.50 लिख लो, फिर 5 2 0 लिख लो, फिर 5 3 0 लिख लो, फिर 5 लिख लो, डैश डैश डैश। एक और लिखनी है तो लिख लो 0.60 लिख लो, फिर 6 2 0 लिख लिए, फिर 6 3 0 लिख लिए, फिर 6 लिख दिया और डैश डैश डैश। इस प्रकार से ये संख्याएं अनुवसानी अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 5/7। ठीक है, इसका मतलब हमने 7 का भाग किस में करना है, 5 में। 7 का भाग 5 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 7 49। 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया। 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा। 7 चौक 28, फिर कितना आएगा, 2, फिर 0 बढ़ गया। 7 दूनी कितना आ गया यहाँ पे, 7 दूनी 14, अब कितना बच गया यहाँ पे, 6। ठीक है, फिर 0 आ गया
और 7 अठे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 7 अठे कितना आ गया, 7 अठे आ जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, अब क्या करना है, हमको घटा लेंगे इसको, 10 में से 6 गया, कितना बच गया यहाँ पे 4। ठीक है, फिर लग जाएगा 0 और 7 पंजे आ जाएगा 35, 10 में से 5 गया 5। इसके बाद ये संख्याएं क्या होंगी, फिर से रिपीट हो जाएंगी, इसलिए हम इस पे लगा लेंगे यहाँ पे बार। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.714285, 714285। ठीक है, और इस पर हमने लगा दिया बार। दूसरी संख्या हमारे पास 9/11। 9/11 के लिए भी हम क्या करेंगे, 11 का भाग किस में दे देंगे, 9 में। तो हम 11 का भाग देंगे 9 में। ठीक है, 11 का भाग दे देंगे 9 में, तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाया 0 आ जाएगा। 11 एकम 11, यहाँ बच जाएगा 9। इसका मतलब ये संख्या रिपीट होती रहेगी और इस पर भी हम लगा देंगे बार। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.81 पे हमने लगा दिया बार। अब हमें क्या लिखना है कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है, किसके, इन दोनों के बीच की। तो अब लिख लेंगे हम यहाँ पे 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो 3 जो अपरिमेय संख्याएं होंगी, देखो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो हमें 71 और 81 को छोड़ देना है, उसके बाद की बीच की हम कोई सी भी संख्या लिख लेंगे। जैसे पहले लिख लेंगे हम 0.72 लिख दिया, फिर 1 0, फिर 7 2, फिर लिख दिया 2 0, फिर 7 2, फिर 3 0, फिर 7 2 और डैश डैश डैश। ठीक है, एक संख्या ये हो गई। दूसरी लिख लो, कोई सी भी लिख सकते हैं हम 80 तक। तो हमने लिख दिया 7 5, 1 0 7 5, 2 0 7 5, 3 0 7 5 और डैश डैश डैश। ऐसे ही तीसरी लिखनी है, तो तीसरी लिख लेंगे हम 8 0, पहले लिख लेते हैं हम, चलो तीसरी लिखनी है हमको 7 9 1 0, 7 9 2 0, 7 9 3 0, 7 9 और डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास क्या हो गई हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं हमने इन दोनों संख्याओं के बीच की लिख ली। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय तथा कौन सी अपरिमेय। ठीक है, √23, क्योंकि 23 किसी भी 23 संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 23 नहीं आता है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी हमारे पास अपरिमेय। ये संख्या है अपरिमेय। ठीक है, अब है √225। 225 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 15 का, क्योंकि ये 15 का वर्ग है और 15 कैसी संख्या है, परिमेय। तो 15 को लिख लेंगे हम परिमेय। ठीक है, अब आता है 0.3796, क्योंकि इसका भी, इसमें भी भाग का अंत हो चुका है, इसलिए ये संख्या भी होगी परिमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 7.478, यानी रिपीटेड हो रही हैं संख्याएं, तो इसका मतलब ये भी क्या, कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अगला क्वेश्चन है 1.10 100 100 फिर 1, यानी ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं ये। तो इन संख्याओं को लिखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि ये क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ अभ्यास 1.3 समाप्त होती है और इसके जो लिखित कार्य होगा वो आपको PDF में भेजा जाएगा।